नमस्कार। ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यूज प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है और मेरा नाम है केसरी पांडे। चलिए बिना देर के हुए शुरुआत करते हैं आज के एमसीक्यूज का और लेते हैं पहला प्रश्न। विरासत गांव किसामा में हॉर्नबिल महोत्सव आयोजित हुआ है। ये किस राज्य में स्थित है? ये गांव है, ये किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं ए मणिपुर, बी मेघालय, सी नागालैंड अथवा ऑप्शन डी मिजोरम। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी ये नागालैंड में स्थित है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति ने हाल ही में नागालैंड की राजधानी कोहिमा के निकट नागा विरासत गांव, जिसका कि नाम है किसामा, इसके हॉर्नबिल महोत्सव के 23वें संस्करण का उन्होंने उद्घाटन किया। उपराष्ट्रपति ने नागालैंड के राज्यपाल और मुख्यमंत्री के साथ महोत्सवों के समारोह की शुरुआत की घोषणा करने के लिए घंटा बजाकर इसका उद्घाटन किया। वर्तमान भारतीय उपराष्ट्रपति पहली बार नागालैंड के दौरे पर आए हैं। उनको उद्घाटन समारोह में सिफी, जो कि पारंपरिक नागा टोपी होती है, और अमूला कक्सा, जो कि नागा की एक शॉल होती है, इसको देकर इन्हें सम्मानित किया गया। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम को किस वर्ष में लॉन्च किया गया था? आपके विकल्प हैं ए साल 2012 में, बी साल 2015 में, सी साल 2019 में अथवा ऑप्शन डी साल 2021 में। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, यानी ये पिछले साल ही लॉन्च किया गया था। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम मौजूदा वक्त में 16 राज्यों अथवा केंद्र शासित प्रदेशों में विभिन्न राज्य और केंद्र शासित प्रदेश स्तर की मंजूरी देने के अलावा 26 केंद्रीय मंत्रालयों अथवा विभागों में 248 गवर्नमेंट टू बिजनेस मंजूरी देने के लिए आवेदन स्वीकार करता है। ये पोर्टल तेजी से निवेशक समुदाय के बीच लोकप्रिय हो रहा है और अभी तक इसके लिए 3.7 लाख से अधिक विशिष्ट विजिटर्स हैं। इस नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से 44,000 से अधिक मंजूरी देने में मदद मिली है और 28,000 से अधिक आवेदन अभी प्रक्रियाधीन हैं। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य, सार्वजनिक वितरण और कपड़ा मंत्री श्री पीयूष गोयल ने 22 सितंबर 2021 को सभी हितधारकों यानी स्टेक होल्डर्स और जनता के लिए इस पोर्टल का यानी इस सिंगल विंडो सिस्टम का सॉफ्टवेयर लॉन्च किया था। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। देश में 3 हवाई अड्डों के लिए डिजी यात्रा का शुभारंभ किया गया है। निम्नलिखित में से इसमें कौन सा शहर शामिल नहीं है? आपके विकल्प हैं ए नई दिल्ली, बी वाराणसी, सी बेंगलुरु अथवा ऑप्शन डी मुंबई। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, यानी ये मुंबई है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। केंद्रीय नागरिक विमानन मंत्री भारत सरकार द्वारा हाल ही में नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से देश के 3 हवाई अड्डों नई दिल्ली, वाराणसी और बेंगलुरु के लिए डिजी यात्रा का शुभारंभ किया गया। डिजी यात्रा की परिकल्पना हवाई अड्डों पर चेहरे की पहचान प्रौद्योगिकी यानी FRT यानी फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी पर आधारित यात्रियों के संपर्क रहित और निर्बाध आवागमन की सुविधा प्रदान करने के लिए की गई है। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। हाल ही में आयोजित समावेशन सम्मेलन किससे संबंधित है? आपके विकल्प हैं ए किसानों से, बी चिकित्सक से, सी वैज्ञानिकों से अथवा ऑप्शन डी दिव्यांगों से। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, यानी ये दिव्यांगों से संबंधित है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी यानी नाडा इंडिया ने 2 दिसंबर 2022 को पहली बार समावेशन सम्मेलन, अंग्रेजी में कहें तो इंक्लूजन कॉन्क्लेव की मेजबानी की है, ताकि दिव्यांग एथलीटों के लिए डोपिंग रोधी शिक्षा और प्रक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। नाडा इंडिया दिव्यांग एथलीटों के लिए यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग यानी UDL में डोपिंग रोधी शिक्षा और जागरूकता पर व्यापक मॉड्यूल पहले ही विकसित कर चुका है। UDL एक मल्टी मॉडल फ्रेमवर्क है ताकि साइन लैंग्वेज, विजुअल रिप्रेजेंटेशन, ट्रांसक्रिप्टेड सबटाइटल और कंटेंट ऑडियो का इस्तेमाल करने वाले सभी लोगों के लिए शिक्षण और लर्निंग को बेहतर बनाया जा सके और अनुकूलित किया जा सके। बढ़ते हैं आज के इस कार्यक्रम के अंतिम प्रश्न की ओर, यानी 5वें प्रश्न की ओर। मिशन कर्मयोगी भारत सरकार के किस मंत्रालय की पहल है? आपके ऑप्शंस हैं ए स्वास्थ्य मंत्रालय, बी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, सी कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय अथवा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी। चलिए व्याख्या देख लेते हैं इसकी। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने हाल ही में विज्ञान भवन में मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत भारत सरकार के मंत्रालयों और विभागों के लिए वार्षिक क्षमता निर्माण योजनाओं को तैयार करने पर दृष्टिकोण पत्र जारी किया है। ये कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के तत्वावधान में चलाई जाने वाली एक महत्वपूर्ण योजना है। तो ये था आज का डेली एमसीक्यूज कार्यक्रम। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके 5 में से कितने प्रश्न सही हुए। और हाँ, अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो DIS के इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।